नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं भारत के मुख्य समाचार के साथ साथ देश दुनिया की आज की बड़ी खबरों पर। देश के किसानों, गरीबं, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। देश के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली, पानी की किल्लत, यह सब मिटाने के लिए मोदी सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपया कब से मिलना स्टार्ट होगा, इसका भी चर्चा करेंगे। साथ ही देश के अंदर आज से तकरीबन 20 से 25 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही भारत की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या है, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्ण जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें फटाफट बता देते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिवसीय भारत दौरे पर आए हैं, जहां डिफेंस डील, व्यापार विस्तार और यूएस टैरिफ के असर पर बड़ी बातचीत हो रही है। दोनों देशों के बीच S-400 नौसेना सहयोग और ऊर्जा निवेश पर अहम समझौते संभव हैं। अमेरिका की बढ़ती टैरिफ सख्ती को देखते हुए भारत रूस व्यापार को नए रास्तों की जरूरत है। कूटनीतिक रूप से यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत पुतिन के दौरे को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की मजबूती के रूप में देख रहा है। चांदी की कीमतों में एक बार फिर तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और रेट लगभग 1,80,000 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गए हैं। वैश्विक बाजार के दबाव, अमेरिकी महंगाई और निवेशकों की बढ़ती खरीदारी इसका मुख्य कारण बताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चांदी इंडस्ट्रियल सेक्टर में भारी मांग की वजह से आगे भी महंगी हो सकती है। घरेलू बाजार में भी ग्राहकों पर सीधा असर दिख रहा है। ट्रेडर्स अनुमान लगा रहे हैं कि कीमतें अभी कुछ और ऊपर जा सकती हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव परिणाम में सीएम रेखा गुप्ता के वार्ड में बीजेपी ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। अनीता जैन की प्रचंड जीत ने एपी की चिंता बढ़ा दी है। यह परिणाम राजधानी की स्थानीय राजनीति में बीजेपी की मजबूती का संकेत माना जा रहा है। वोटरों की संख्या, बूथ मैनेजमेंट और बीजेपी के प्रचार अभियान को बड़ी सफलता मिली है। एपी अब हार के कारणों की समीक्षा में जुट गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा हुआ है, जहां इंदिरा गांधी नहर में सेना का टैंक डूब गया। घटना में एक जवान की मौत हो गई, जबकि बाकी दल को सुरक्षित निकाल लिया गया। अभ्यास के दौरान संतुलन बिगड़ने से टैंक पानी में चला गया बताया जा रहा है। सेना ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मृत जवान के परिवार में शोक की लहर है। योगी कैबिनेट ने मुलायम सरकार की पुरानी टाउनशिप नीति को मंजूरी दे दी है, जिससे 28 रुकी हुई परियोजनाओं के पूरा होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार का दावा है कि इससे शहरी विकास को नई गति मिलेगी, निवेशकों और बिल्डरों को भी राहत मिलेगी, क्योंकि वर्षों से अटकी फाइलें अब आगे बढ़ेंगी। नई टाउनशिप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और भूमि उपयोग के नियम भी सरल बनाए गए हैं। सरकार का मानना है कि इससे आवास बाजार में तेजी आएगी। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण को लेकर उठे सवालों पर सीएम उमर ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले भूमि के मुआवजे की प्रक्रिया पूरी होगी। उन्होंने कहा कि आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक रंग देकर लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है। सरकार ने बताया कि कॉलेज निर्माण के लिए जमीन देने वालों की मांगे पहले पूरी की जाएंगी। विवाद को शांत कराने के लिए प्रशासन लगातार लोगों से संवाद कर रहा है। दिल्ली एमसीडी रिजल्ट में संगम विहार सीट कांग्रेस के खाते में गई है, जहां सुरेश चौधरी ने शानदार जीत हासिल की। लंबे समय बाद कांग्रेस को राजधानी में ऐसा जन समर्थन मिला है। स्थानीय मुद्दों, पानी, बिजली और कचरा प्रबंधन पर किए गए वादों ने वोटरों को प्रभावित किया। यह जीत कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भर रही है। पार्टी अब इसे 2025 की चुनावी तैयारी का मजबूत संकेत मान रही है। डॉलर की कीमत 90 रुपये के पार चली गई है और रुपया ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच गया है। वैश्विक बाजार में अमेरिकी अर्थव्यवस्था के मजबूत संकेत और विदेशी निवेशकों की बिकवाली इसका बड़ा कारण है। आयात महंगा होने से घरेलू बाजार में कीमतें और बढ़ सकती हैं। सरकार और आरबीआई स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि रुपये पर दबाव अभी कुछ दिनों तक जारी रह सकता है।
क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी पोस्टपोन होने की खबरों के बीच पलाश मुच्छल के प्रेमानंद जी महाराज के पास पहुंचने की चर्चा तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर चीटिंग और रिश्ते में तनाव की अफवाहें फैल गई हैं। हालांकि दोनों पक्षों ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है। फैंस लगातार दोनों से सच सामने लाने की अपील कर रहे हैं। मामला पूरी तरह निजी है, लेकिन इंटरनेट पर चर्चा थमने का नाम नहीं ले रही। माघ मेला 2026 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसमें मेले के लगभग 45 दिनों तक चलने की संभावना है। शाही स्नान की प्रमुख तिथियां भी जल्द जारी होंगी। प्रशासन सुरक्षा, ट्रैफिक और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दे रहा है। इस बार लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रयागराज में तंबू नगरी की डिजाइन भी पहले से ज्यादा आधुनिक बनाई जा रही है। वाराणसी में एसआईआर लागू होने के बाद शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या घटने की आशंका जताई जा रही है। विशेषकर मुस्लिम वोटर अब ज्यादा सतर्क दिख रहे हैं और अपने दस्तावेजों की दोबारा जांच कर रहे हैं। लोगों में चिंता है कि एसआईआर की वजह से लिस्ट से नाम हटने के मामले बढ़ सकते हैं। कई इलाकों में सामाजिक संगठनों ने जागरूकता अभियान भी शुरू किया है। स्थानीय राजनीतिक हलकों में इस बदलाव को आने वाले चुनावों पर बड़ा असर माना जा रहा है। सीबीएसई ने कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए स्किल एजुकेशन को अनिवार्य कर दिया है। अब बच्चे मशीन लर्निंग, बेसिक टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस और रियल लाइफ एक्टिविटीज जैसी स्किल्स सीखेंगे। बोर्ड का मानना है कि कम उम्र में स्किल डेवलपमेंट बच्चों को आगे चलकर करियर के लिए तैयार करेगा। स्कूलों को इसके लिए अलग समय और प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे। नई नीति छात्रों के सीखने के तरीके में बड़ा बदलाव लाने वाली है। पिछले 10 सालों में युवाओं में हार्ट अटैक के मामलों में 4 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि 30 से 35 साल के युवाओं की नसों में ब्लॉकेज मिलना अब आम हो गया है। वजह है जंक फूड, कम नींद, स्ट्रेस, स्मोकिंग और अनियमित लाइफस्टाइल। कई केस में हार्ट की बीमारी का पता अचानक कभी भी चल जाता है। एक्सपर्ट्स ने युवाओं से साल में एक बार कार्डियक चेकअप कराने की अपील की है। यह ट्रेंड स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी चिंता का बड़ा कारण है। राजेंद्र प्रसाद की 141वीं जयंती पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने उन्हें भारतीय संविधान निर्माण और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को याद किया। विभिन्न सरकारी विभागों और स्कूलों में भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। उनके जीवन मूल्यों और सादगी को आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा बताया गया। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने बड़ी संख्या में सम्मान व्यक्त किया। भारत नेपाल सीमा से 100 से ज्यादा लड़कियों के लापता होने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि मानव तस्करी का बड़ा नेटवर्क दोनों देशों की सीमा पर सक्रिय है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। कई केस में लड़कियों को नौकरी और शादी का झांसा देकर गायब कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस पर सख्त मॉनिटरिंग की दिशा में कदम उठा सकता है। दिल्ली एमसीडी रिजल्ट 2025 में हुए उपचुनाव में बीजेपी और एपी दोनों को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस ने एक सीट जीतकर अपना खुला खाता किया और स्थानीय राजनीति में वापसी का संकेत दिया। कई वार्डों में वोटरों ने बड़े दलों के बजाय स्थानीय चेहरों पर भरोसा जताया। भाजपा और एपी दोनों पार्टियां हार के कारणों की समीक्षा कर रही हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। दिल्ली में भारत टैक्सी सेवा शुरू हो गई है, जो यात्रियों का खर्च काफी कम करेगी। नई सर्विस में किराया पहले से 20 से 25% तक सस्ता बताया जा रहा है। ऐप के जरिए तुरंत बुकिंग, डिजिटल पेमेंट और ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। सरकार का दावा है कि इससे ऑटो टैक्सी पर निर्भरता भी कम होगी। यात्रियों को सुरक्षित और किफायती सफर का विकल्प मिलने जा रहा है। डीडीए को प्लॉट नीलामी के आधार मूल्य में बदलाव का बड़ा फायदा हुआ है। नई दरों के बाद डीडीए की झोली में 1494.67 करोड़ रुपए आए हैं। अधिकारियों के मुताबिक किफायती रेट रखने से खरीदारों की भागीदारी बढ़ी है। इससे नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी गति मिलेगी। प्लॉट खरीदने वालों के लिए यह अच्छा अवसर माना जा रहा है। डीडीए अब अगली नीलामी की तैयारी में है। पंजाब ने शिक्षा में बड़ा कदम उठाते हुए फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल अपनाया है। राज्य के 72 शिक्षक फिनलैंड स्कूलों में जाकर ट्रेनिंग लेकर लौटे हैं। अब बच्चों को प्रैक्टिकल और एक्टिविटी आधारित सीखने का नया अनुभव मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार आएगा। यह मॉडल बच्चों को तनाव मुक्त और रचनात्मक शिक्षा प्रदान करने पर जोर देता है। पंजाब में कड़ाके की शीतलहर जारी है और 5 दिसंबर तक येलो अलर्ट लगाया गया है। कई जिलों में तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया गया। सुबह शाम घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे काफी महत्वपूर्ण बताए हैं। पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, जहां टकसाली और वरिष्ठ नेता जोधा सिंह अकाली दल में शामिल हो गए। उनकी एंट्री को एसएडी के लिए बड़ा राजनीतिक फायदा माना जा रहा है। कांग्रेस संगठन पर इसके असर को लेकर चर्चा तेज है। कई समर्थक भी उनके साथ पार्टी बदल सकते हैं। इस कदम ने पंजाब की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। सीएम मान ने जापानी कंपनियों को पंजाब में निवेश के लिए न्योता दिया है। उन्होंने यामाहा, होंडा और कई प्रमुख इंडस्ट्री लीडर्स से मुलाकात कर राज्य में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश बढ़ाने की अपील की। सरकार का दावा है कि पंजाब में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेहतर हुआ है। जापानी कंपनियों की दिलचस्पी से नए रोजगार के मौके बढ़ने की उम्मीद है। पानीपत में जहरीली हवा ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। टूटी फूटी सड़कों से उड़ती धूल ने एयर क्वालिटी को बेहद खराब कर दिया है। कई इलाकों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तुरंत सड़क मरम्मत और पानी का छिड़काव बढ़ाने की मांग की है। नैनीताल राजभवन का नाम अब बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। यह तीसरी बार है जब 125 साल पुरानी इस ऐतिहासिक इमारत का नाम बदला गया है। पहले यह गवर्नर हाउस और फिर राजभवन कहलाता था। सरकार का कहना है कि नया नाम जन सरोकारों को प्रतिबिंबित करता है। स्थानीय लोगों और इतिहासकारों के बीच इस बदलाव को लेकर बहस तेज है। ईडी की रेड में रांची स्थित सीए नरेश केजरीवाल के ठिकानों से 65 लाख रुपए नकद और 55 लाख के सोने चांदी बरामद हुए हैं। जांच एजेंसी को करोड़ों रुपए के संदिग्ध लेन देन के दस्तावेज भी मिले हैं। ईडी इस पूरे नेटवर्क की वित्तीय गतिविधियों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। रेड के बाद कई कारोबारियों से भी पूछताछ हो सकती है। मामला बड़े टैक्स और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है। झारखंड में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में बिहार और झारखंड के बंटवारे के दौरान बकाए राशि का मुद्दा उठाया जाएगा। वित्त विभाग इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहा है। लंबे समय से दोनों राज्यों के बीच वित्तीय हिस्सेदारी पर विवाद बना हुआ है। बैठक में इस पर समाधान का रोड मैप तय किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी भी चर्चा में शामिल होंगे। झारखंड एसआईआर प्रक्रिया में अब तक 12 लाख संदिग्ध मतदाताओं की पहचान की जा चुकी है। चुनाव आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी वोटर लिस्ट एंट्री को एक बार जरूर चेक करें। कई इलाकों में जागरूकता अभियान भी शुरू किया गया है। अधिकारियों के अनुसार असली उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाना है। लोग अपने नाम का मिलान ऑनलाइन या मतदाता केंद्र पर कर सकते हैं।